हाय हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो आई होप आप सब लोग ठीक हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। सो आज वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे वाटर साइंस के बारे में, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, कि आप अपने आने वाले फ्यूचर में अपने कनेक्शन या रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। दैट इज़, आपके कनेक्शन या रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, इमीडिएट फ्यूचर। सो हो सकता है आप किसी क्रश के साथ डील कर रहे हो, किसी पास्ट पर्सन के साथ, किसी करंट पर्सन के साथ। सो जो भी आपका सिनेरियो हो, वाटर साइंस, मैं आज देखूंगी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग है। सो इसको हर एक मैसेज को पर्सनली मत लेना, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। मैं स्टार्ट करूँगी मेरे पाइसीज से। सो लेट्स सी पाइसीज, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए एंड इमीडिएट फ्यूचर के लिए। आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है, व्हाट इज़ कमिंग इन फॉर यू पाइसीज। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड दैट आई हैव इज़ ब्यूटिफुल 9 of Cups energy, Pisces, wish fulfillment. So लेट अस सी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो पाइसीज। जो लोग रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ डील कर रहे हो, उन लोगों का रिलेशनशिप का फ्यूचर। मैं सिंगल्स का बाद में बताऊंगी, पहले आई एम डीलिंग विद द पीपल हु आर इन अ रिलेशनशिप। सो आपका सेकेंड कार्ड है द पेज ऑफ वॉन्ड्स हियर पाइसीज। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी। सो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, कुछ लोग आप जिसके साथ डील कर रहे हो, मे बी उनके साथ आपका कम्युनिकेशन इश्यूज है या पास्ट में थे। वन सेकेंड, यस, कम्युनिकेशन इश्यूज है या पास्ट में थे। एंड बेसिकली आप जो चाहते थे, लाइक आपके कुछ विशेस है जो आप चाहते हो कि ये पर्सन फुलफ़िल करे, या तो इस रिलेशनशिप को आप आके लेके जाना चाहते हो। लाइक मुझे यहाँ पे दिख रहा है सबसे बड़ा विश आपका जो है, बहुत लोगों का है यहाँ पे पाइसीज, कि कम्युनिकेशन बेटर हो, कम्युनिकेशन क्लियरली हो। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, स्पेशली उन लोगों के लिए, आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप कुछ बोलना चाहते हो, आप जानना चाहते हो इस पर्सन के मन में क्या है, फीलिंग्स क्या है, उनका करंट सिचुएशन क्या है। एंड आई थिंक वही आपके लिए हो रहा है। सो आने वाले दिनों में आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो पाइसीज, दैट इज़ कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन नहीं, देन आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। सो या तो आपको कोई कम्युनिकेशन मिल रहा है या कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है, आंसर्स मिल रहे हैं, जहाँ से आपको बेसिकली आप खुश हो पाइसीज। आई कैन सी दैट आप बहुत खुश हो, यू आर हैप्पी विथ वॉट यू आर गेटिंग। सो कुछ लोगों के लिए ये कम्युनिकेशन है एंड बाकियों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है या कुछ मूवमेंट है। एंड ये जो भी कम्युनिकेशन होगा पाइसीज, आई थिंक ये बहुत ही फुलफिलिंग होगा, यू नो। लाइक बहुत वेट के बाद जब आपका कोई ड्रीम कम ट्रू काइंड ऑफ सिचुएशन आता है, आई थिंक ये वही वाला सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए आई थिंक ये पर्सन कन्फेस करेंगे आपको कि ये कैसे फील करते हैं आपके बारे में। या तो ये कुछ प्रपोजल्स हो सकते हैं कि ये नए पर्सन से भी हो सकता है, पुराने से भी हो सकता है, डजेंट मैटर। एंड जो लोग नो कांटेक्ट में नहीं हो, आई थिंक उन लोगों के लिए देयर इज़ विश जो फुलफिल होने वाला है इस रिलेशनशिप में, एंड दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। सो आज आपका जो भी सिचुएशन है इस रिलेशनशिप में पाइसीज, आई थिंक आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले दिनों में, दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। सो मे बी आपको ये प्रपोजल, अगर आज आप हैप्पीली इन अ रिलेशनशिप हो, मे बी आपको ये प्रपोजल मिले कि इस रिलेशनशिप के फ्यूचर में क्या है वो डिस्कस करना चाहे आपके पर्सन की, एंगेजमेंट या मैरिज, या मे बी फैमिली से इंट्रोडक्शन, या कहीं लोकेशन अगर आप चेंज करना चाहते हो आप दोनों, वो भी हो सकता है। अगर आप दोनों ऑलरेडी एंगेज्ड हो या सीरियस हो, घर वालों को पता है, मे बी आपके पर्सन आपसे कहेंगे फॉर मैरिज। सो जो भी आपका करंट सिचुएशन है, आई थिंक उससे जो नेक्स्ट स्टेप है, जो नेक्स्ट स्टेप पॉसिबल है ना, मैं नहीं कह रही हूँ कि आज आप नो कांटेक्ट में हो एंड कल ये पर्सन आपको शादी के लिए पूछे, ऐसा शायद ना हो। बट जो भी आपका पॉसिबल नेक्स्ट स्टेप है, आई थिंक दैट यू कैन एक्सपेक्ट।
ठीक है। और सबसे ज़्यादा मुझे जो दिख रहा है दैट इज़ कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, या क्लियर कम्युनिकेशन। ओके, सो एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू द सिंगल्स। जो लोग सिंगल हो, लेट्स सी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो लोग सिंगल हो पाइसीज, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। पाइसीज, सिंगल पाइसीज। ओके, सो आपका फर्स्ट कार्ड है द सन, ब्यूटिफुल beautiful energy Pisces, I think. Okay, let's see. And the next card that I have is the Page of Pentacles. Okay, so singles Pisces, जो लोग single हो, what I can see is opportunities coming in, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो लोग लव में इंटरेस्टेड हो उन लोगों के लिए यहाँ पे आप कुछ किसी को एक्सपेक्ट कर सकते हो, कोई एक ऐसा इंसान जो आपके लाइफ में आए ना। जब ये पर्सन आएंगे, आई एम नॉट सेइंग कि आपका ये अगला जो रिलेशनशिप है वो कैसा होगा, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज आप ऑब्वियसली रिलेशनशिप में नहीं हो इस वक्त, बिकॉज आप सिंगल हो। मैं सिंगल्स की रीडिंग कर रही हूँ, सो कीप दैट इन माइंड। सो ये जो भी पर्सन आएंगे आपके लाइफ में, आई थिंक दिस विल स्टार्ट ऑफ एज अ फ्रेंडशिप और एज मुझे जो एनर्जी मिल रहा है दैट इज़ ये आपका कोई फ्रेंड है, या मे बी इनसे आप कभी मिले नहीं हो, या कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी इनसे मिल चुके हो। ये आपका कोई फ्रेंड है, कोई को वर्कर है, लाइक कलीग है, या तो क्लासमेट, कॉलेजमेट, बैचमेट, समबडी जो आपके आसपास है एंड जो थोड़ा सा इमेच्योरिश है एट द सेम टाइम, लाइक द एनर्जी इज़ लाइक ये इमेच्योर है ये पर्सन, बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को पता है कैसे आपको खुश करना है या खुश रखना है, यू नो, दैट इज़ द एनर्जी। सो आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले दिनों में सिंगल्स, आई थिंक दैट इज़ न्यू पीपल, चाहे वो एक हो, एक से ज़्यादा हो, बट एक फॉर श्योर। आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो दैट इज़ न्यू बिगिनिंग्स। एंड अगेन ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ अगर आपको नहीं पसंद है, लाइक आप प्यार नहीं चाहते हो, आप रिलेशनशिप्स नहीं चाहते हो, देन दिस कैन ऑल्सो बी कि आप स्टेबिलिटी देख रहे हो, आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, हॉबीज़ या कुछ भी जिस पे आप इंटरेस्टेड हो, कोई एडुकेशन, कोई लाइक लैंग्वेज सीख रहे हो, म्यूज़िक सीख रहे हो, वॉट एवर इट इज़, बट आई कैन सी अ न्यू स्टार्ट कमिंग इन। सो हो सकता है ये स्टार्ट किसी पर्सन के साथ हो, या तो हो सकता है ये आप खुद ब खुद कुछ स्टार्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप अपने हैप्पीनेस के लिए, अपनी खुशी के लिए। बट वॉट एवर दैट इज़, आई थिंक अगर ये कोई पर्सन है, दिस इज़ समबडी जिसे आप ऑलरेडी जानते हो, लाइक जो आपके फ्रेंड जोन में है, या जो आपका लाइक जिसके साथ मे बी आपका कभी कुछ था नहीं, या फ्रेंडशिप से ज़्यादा कभी बात आगे नहीं गया, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ पर्सन दिस इज़। या तो ये कम्प्लीटली नया पर्सन है जिसे आप कभी मिले भी नहीं हो, ठीक है। एंड वॉट एवर द सिनारियो, आई थिंक वॉट यू कैन एक्सपेक्ट इज हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, क्लैरिटी, Pisces, बिकॉज आई थिंक इवन इफ लाइक वॉट एवर हैपन्स, आप जो सिंगल हो आप खुश रहने वाले, जो कि बहुत ही पॉजिटिव और स्टेबल एक एनर्जी है टू बी इन Pisces। आई थिंक दिस इज़ वेरी नाइस एनर्जी, सो ट्राई टू कीप दिस एनर्जी, एंड आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करोगे पॉजिटिविटी को, पॉजिटिव लोगों को अपनी लाइफ में। सो लेट अस सी Pisces आपके लिए एडवाइस क्या होगा अबाउट द सिचुएशन, आपके लिए क्या एडवाइस होगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो मिल रहा है दैट इज़ यू आर प्रोटेक्टेड, देर इज़ समबडी हु इज़ प्रोटेक्टिंग यू, लाइक आपके कोई एंजल गाइड है, स्पिरिट है, somebody अराउंड यू जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लाइक हर एक हार्ट ब्रेक से, हर एक सैडनेस से, एंड जो आपको हेल्प कर रहे हैं आपके इस विश को फुलफिल करने में Pisces। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। सो अगर आप डर रहे हो, अगर आप एंग्शियस हो, जस्ट नो कि आपके लिए बेटर टाइम्स आ रहा है, ahead of you, you are protected, you are guided, and I think आपको बस सरेंडर करना है, there is nothing more that you can do। आपको सरेंडर करना है एंड आपको ऑथेंटिक रहना है, डोंट वेयर अ फसाड और डोंट वेयर अ मास्क। जब भी ये पर्सन आपको अप्रोच करे, ये जो भी पर्सन हो, ये पर्सन आपको अप्रोच करे, अगर आप सिंगल भी हो, या अगर कोई नया पर्सन है जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, जो भी है, जस्ट बी रियल,
ठीक है। डोंट बी अफ्रेड टू बी ऑथेंटिक पाइसीज, बिकॉज आई थिंक अगर आप रियल रहोगे, जेन्युइन रहोगे, आप जैसे हो, आपको जो पसंद है, अगर आप क्लियरली वही दिखाओगे सामने वाले को, आई थिंक ऑब्वियसली यू विल बी स्टेबल, यू विल बी हैप्पी। अगर आपका कोई इनसिक्योरिटी है, इट इज़ नॉट ट्रू पाइसीज। ठीक है, सो जस्ट बी रियल। आप जैसे हो, जो हो, आप जैसे सोचते हो, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपके जो बिलीफ सिस्टम है, आप उसको सामने रखो। अपना जो ऑथेंटिक सेल्फ है उसको सामने रखो। डोंट बी स्कैर्ड कि कौन क्या बोलेगा, व्हाट इफ दिस पर्सन जज मी और दिस और दैट, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। Otherwise very positive Pisces. Thank you so much for watching. That is what I have for you. अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा हो then please do like, share and subscribe to the channel. Be a part of the family. And मैं आपसे मिलूंगी next reading में. Till then take care and goodbye. Okay, so let's do my cancers now. So अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैंसर है, this is your reading. Let us see आप क्या expect कर सकते हो आने वाले दिनों में कैंसर्स। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड है मेरे, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट कैंसर्स इन अ रिलेशनशिप। मैं सिंगल्स का बाद में करूँगी। फर्स्ट लेट अस सी दोज इन अ रिलेशनशिप। 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, व्हाट आई कैन सी हियर कैंसर इज फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर यहाँ पे आई कैन सी एंडिंग्स, आई कैन सी बिगिनिंग्स, स्टेबिलिटी। सो ओके, यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस है। सो फॉर दोज ऑफ यू जिनके लाइफ में देर इज़ अ रिलेशनशिप जो एंड हो चुका है या हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो है वो एंडिंग है, दिस इज़ एन एंडिंग, दिस इज़ कमिंग टू एन एंड, एंड आप इस एंडिंग को ठुकरा नहीं सकते, आप इसको बदल नहीं सकते, ये आपके कंट्रोल के बाहर है। फॉर दोज ऑफ यू आई थिंक आपको लग रहा होगा दैट यू आर बिट्रेड, बट वॉट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू इज देर इज़ बेटर थिंग्स कमिंग अप फॉर यू। सो आई नो कि आप पेन में हो, आई नो कि यू आर वरिड, आपको डर है कि ये ख़त्म हो जाएगा, आपको डर है दिस इज़ एंडिंग, ठीक है, और दिस हैज़ एंडेड, ऑलरेडी एंड हो चुका है। बट द यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू नो दैट चाहे ये एंड हो या ना हो, आप स्टेबल रहोगे, आपको वो हैप्पीनेस मिलेगा जिसे आप डिज़र्व करते हो। बिकॉज आई कैन से कि ये कोई ऐसा रिलेशनशिप था या सिचुएशनशिप था जो आपके लिए सही नहीं था, या फिर जो इट वॉज़ नॉट फॉर योर बेस्ट इंटरेस्ट, यू नो। जब आप इस, मे बी आपको ये बिलीव नहीं होगा, इट्स ओके, इट्स अ जनरल रीडिंग। मे बी आपको लग सकता है कि ये पर्सन मेरे लिए परफेक्ट थे बट ये काम नहीं किया रिलेशनशिप। आप मे बी यूनिवर्स को दोष दे रहे हो, आप खुद को दोष दे रहे हो, लाइक ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कितना अच्छा हो सकता था सिचुएशन। हाँ, हो सकता था, बट इफ़ इट डिड नॉट वर्क आउट कैंसर, इट इज़ फॉर अ रीज़न ऐसा हुआ, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट, बिकॉज यूनिवर्स नेवर वॉन्ट्स टू पनिश यू। यूनिवर्स कुछ भी आपको पनिश करने के लिए नहीं करता है, या फिर इट्स नॉट लाइक कि विदाउट अ रीज़न कुछ नहीं होता है यूनिवर्स में, ठीक है। सो अगर कुछ एंड हुआ है, इट इज़ फॉर अ रीज़न, ठीक है। बट यू शुड नो दिस कि स्टेबिलिटी इज़ कमिंग इन। कुछ लोगों के लिए ये स्टेबिलिटी, कुछ लोगों के लिए ये स्टेबिलिटी इस एंडिंग के साथ जुड़ा हुआ है। आई मीन टू से कि ये जो भी एंडिंग हुआ है, देयर विल बी अ न्यू बिगिनिंग, एक रीबर्थ होगा। बिकॉज मेरे पास 2 टेंस है, ठीक है। सो इफ दिस इज एंडिंग, समथिंग एल्स विल स्टार्ट। सो दिस इज़ लाइक अ साइकिल, ठीक है। यू आर स्टार्टिंग, यू आर एंडिंग। जो लोग लाइक दिस इज़ ऑलमोस्ट अ पैटर्न जो आप लोग फॉलो करते हो, ओके आप लोग अलग होते हो, फिर साथ में आते हो, अलग होते हो, साथ में आते हो। सो आई थिंक देयर विल बी अ रीस्टार्ट, बट बाकियों के लिए दिस इज़ एन एंडिंग जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देयर विल बी एन एंडिंग। अगर एंडिंग होगा वो आपको ऑलरेडी पता ही है, आप ऑलरेडी महसूस कर सकते हो। आई एम नो वन टू से दिस, दिस इज़ नॉट न्यू टू यू, ठीक है। सो whatever the situation happens, I think concentrate on your own stability and lesson को learn करने की कोशिश करो कि क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। आप विक्टिम नहीं हो इस सिचुएशन में, आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। सो अगर आपकी लाइफ में कुछ काम नहीं करता है, ऑलवेज रिमेंबर देयर इज़ अ रीज़न वाई, एंड ये रीज़न आपकी भलाई के लिए है। इट इज़ नॉट फॉर योर बैड, ठीक है, इट इज़ फॉर योर गुड। ऐसा हुआ।
सो मे बी आज आपको वो जवाब ना मिले, आज आपको समझ में ना आए, आज आपको लगे कि दिस इज़ ऑल रबिश, बट यू विल फाइंड योर आंसर्स वन डे, कैंसर। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए दिस इज़ नॉट अ परमानेंट एंडिंग, यहाँ पे एक रीस्टार्ट होगा आप दोनों के बीच में। दिस इज़ लाइक अ साइकिल जो आप गो थ्रू करते हो एवरी नाउ एंड देन। सो द मैसेज विल बी टू फाइंड योर ओन स्टेबिलिटी, इवन इफ अगर ये एक साइकिल है, इवन इफ अगर यहाँ पे एक रीस्टार्ट होता है, आपके लिए सबसे जो ज़रूरी है दैट इज़ फाइंडिंग योर ओन स्टेबिलिटी। अगर खुद स्टेबल नहीं रहोगे, किसी और को स्टेबिलिटी या किसी भी सिचुएशन में लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं देख पाओगे। ओके, सो जो लोग सिंगल हो कैंसर्स, आई हैव द पेज ऑफ कप्स एंड आई हैव द एट ऑफ कप्स, ठीक है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कैंसर, लाइक 10 of Pentacles, 10 of Swords, Page of Cups, 8 of Cups. I don't know. So जो सिंगल हो, आई कैन सी दैट यहाँ पे ऑफर्स है फॉर यू। कुछ ऑफर्स है पास्ट पर्सन से, कुछ ऑफर्स है मे बी नए पर्सन से। सो ये अलग होगा हर एक इंसान के लिए, बट आई सी बोथ पास्ट पर्सन एज वेल एज न्यू पर्सन, ठीक है, आपके लिए जो भी वर्क करे। ऑफर्स आएंगे, ठीक है, बिकॉज आई थिंक देयर इज़ अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काइंड ऑफ एनर्जी हियर, कि आप मे बी लेटली खुद पे बहुत वर्क कर रहे थे, खुद के स्टेबिलिटी पे, खुद के ग्रोथ पे, हैप्पीनेस पे, एंड दैट इज़ वाई आप अट्रैक्ट कर रहे हो लोगों को अपनी तरफ, ठीक है। वॉट एवर यू आर डूइंग, आप में भी अपना ख्याल रख रहे हो, आप में भी अपने हॉबीज़ को परस्यू कर रहे हो, फाइनेंसेस परस्यू कर रहे हो, अपने आप को बेटर बना रहे हो, डेवलप कर रहे हो, वॉट एवर दैट इज़, आई कैन सी न्यू पीपल कमिंग इन। बट कैंसर, आई डोंट थिंक कि आप इस ये जो भी लोग आने वाले होंगे या प्रपोजल्स होंगे या अपॉर्चुनिटीज़ होंगे आपके रिलेशनशिप वगैरह के लिए, आई डोंट थिंक आप इंटरेस्टेड हो कैंसर। आई थिंक यू आर लुकिंग फॉरवर्ड। आपको लगता है कि आप जहाँ पे पहुँचना चाहते हो लाइफ में, आप अभी भी वहाँ पे नहीं हो। इट इज़ अ जर्नी एंड आप अभी भी इस जर्नी पे हो, बट यू आर नॉट श्योर। लाइक ये जो भी रिलेशनशिप्स है, सिचुएशंस है या ऑफर्स है, लाइक आप सेटिस्फाइड नहीं हो उनसे। यू आर नॉट सेटिस्फाइड कि टू एक्सेप्ट दीज ऑफर्स कैंसर। सिंगल्स, आई थिंक आप आगे देखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ एम्बिशंस है फॉलो करना चाहते हो जिसे, एंड लाइक आप बहुत बहुत लॉजिकल हो इस टाइम पे। लाइक यू आर थिंकिंग अ लॉट, आप सिर्फ इमोशन के बेसिस पे नहीं करना चाहते। आई थिंक द यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू कैंसर एज वेल। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप्स के खातिर बी वेरी श्योर अबाउट आपका जो इंस्टिंक्ट है, आपका जो इंट्यूशन है। जब आप किसी नए इंसान से मिलते हो, जब आपको कोई आके कुछ कहता है, चाहे वो नया इंसान हो, पुराना इंसान हो, प्रपोजल दे या कुछ समझाने की कोशिश करे, बी वेरी इंट्यूटिव, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन कि आपका इंट्यूशन आपसे क्या कह रहा है, क्या आप इसको ट्रस्ट कर सकते हो क्या नहीं, बिकॉज आपका जो सिक्स्थ सेंस है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज द यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू राइट नाउ। द यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू, ठीक है, चाहे वो आप सिंगल हो या आप रिलेशनशिप में हो। सो लेट अस सी आपके लिए इस टाइम एडवाइस क्या होगा। व्हाट इज द एडवाइस फॉर यू? रिकवरी, ब्यूटिफुल। सो यू हैव, ओके, सो यू हैव द की कैंसर यहाँ पे रिकवर करने के लिए सिचुएशन से। आई थिंक वॉट एवर दिस एंडिंग वॉज फॉर यू, अगर ये आपका सिचुएशन है कैंसर, आई थिंक आप इससे रिकवर करोगे, आप अपना स्टेबिलिटी डेफिनेटली ढूंढ पाओगे। इट इज़ नॉट द एंडिंग ऑफ एवरीथिंग, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। आई थिंक आपका जो जर्नी है वो अभी भी बहुत बाकी है। आप सोच भी नहीं सकते आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स वेट कर रहा है दूसरे साइड में। बट फॉर द रिकवरी आई कैन ऑल्सो फील कि यहाँ पे देर विल बी अ कम बैक, एक रीयूनियन होगा। ये जो भी एंडिंग है, ये जो भी पेन है, आई थिंक आप दोनों इससे रिकवर करोगे एंड देर विल बी अ रीयूनियन कमिंग बैक टुगेदर। ये पर्सन, मे बी दिस इज़ नॉट अ परमानेंट एंडिंग कैंसर। सो जो भी सिचुएशन हो, डोंट वरी एंड ट्राई टू हील योर सेल्फ। जो भी आपको हील करना है उसको हील करो, बिकॉज आई कैन सी यहाँ पे ब्लॉकेजेस है टू एक्सेप्ट लव।
लव को एक्सेप्ट करने का, बिलीव, ट्रस्ट इश्यूज कुछ लोगों को है यहाँ पे, कुछ अनहील्ड ट्रॉमाज है, ब्लॉकेजेस है, सेक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा। कैंसर, हील योर सेल्फ, मेडिटेट करो, लिसन टू म्यूजिक दैट विल हेल्प यू, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज जो आपको हेल्प कर सकता है, बिकॉज रिकवर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ब्लॉकेजेस को हटाना ज़रूरी है ताकि आप प्रोग्रेस देख पाओ। एंड ऑल्सो ये जो भी रिलेशनशिप है, नॉट फॉर एवरी वन, बट कुछ लोगों के लिए दिस इज़ नॉट परमानेंट, दिस पर्सन विल कम बैक। यहाँ पे कम बैक, एक रीयूनियन होगा इस पर्सन के साथ। एंड बाकियों के लिए आई थिंक दिस इज़ द एंडिंग, बट अगर ये एंडिंग भी है, डोंट वरी, बिकॉज आपको अपना स्टेबिलिटी मिलेगा, बिकॉज इस सिचुएशन को एंड होना था ताकि आप अपना स्टेबिलिटी देख पाओ, बिकॉज इस सिचुएशन से आपको कभी स्टेबिलिटी नहीं मिल सकता था। इवन अगर आपको लगे इस वक्त कि ऐसा हो सकता था, बट ट्रस्ट मी और नॉट, दिस वॉज नॉट अ स्टेबल सिचुएशन जिसमें आप थे। अगर आप थे, ये पर्सन वापस आएंगे, हैव फेथ, ठीक है। सो that is what I have for you, cancers. अगर आपको अच्छा लगे then please do like, share and subscribe to the channel, be a part of the family, and मैं आपसे मिलूंगी next reading में. Till then, take care and goodbye. Okay, so let's move on to my Scorpios and let's see कि आप अपने आने वाले फ्यूचर में, इस रिलेशनशिप के फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, my Scorpios in relationship. मैं सिंगल्स का बाद में करूँगी, पहले आई एम डूइंग दोज जो रिलेशनशिप में हो या तो आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो. आई हैव 5 of Wands एंड आई हैव द मैजिशियन. ब्यूटिफुल. ओके, यहाँ पे 2 सिनेरियो है स्कॉर्पियो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. नाउ फर्स्ट जो सिनेरियो है वो बहुत ही जनरल है, जिसे मैं पहले बोल देती हूँ. दैट हुएवर यू आर डीलिंग विथ, जिसके साथ आप डील कर रहे हो, जिस सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो, आई कैन सी यहाँ पे या तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, बहुत सारा कैओस इन्वॉल्व है, कॉन्फ्लिक्ट्स है जिसके साथ आप जूझ रहे हो. आप आप होपफुल हो कि ये आप चेंज कर सकते हो या सिचुएशन चेंज होगा, आप चाहते हो, होप है यहाँ पे. एंड विद द मैजिशियन आई थिंक द यूनिवर्स इज सरप्राइजिंग यू विद इट. यूनिवर्स आपको एक रास्ता दिखा रहा है, या तो देर इज समथिंग हैपनिंग लाइक अ मिरेकल और समथिंग, जिससे आपको एक डायरेक्शन मिल रहा है, आपको क्लैरिटी मिल रहा है. लाइक देर इज समथिंग दैट इज सॉल्विंग द इशू. Now maybe not 100%, but at least 60-70%. So ये जो भी situation में conflicts है, misunderstanding है, I think there is this energy कि आप उस conflict के बाहर आ सकते हो, आप उस conflict को solve कर सकते हो, या at least solution के पास पहुँच सकते हो. आपको वो रास्ता, वो गाइडेंस, यू आर गेटिंग इट. एंड आई थिंक वो आपके किसी एक्शन से हो रहा है, या कोई आपके तरफ एक्शन ले रहा है जिसके कारण हो रहा है. सो देर इज़ एक्शन, या तो आपके साइड से या तो आपके पार्टनर के साइड से, जो आपके लिए एक ब्लेसिंग है. आई कैन सी दिस एज अ ब्लेसिंग, जो आपको एक ब्लेसिंग जैसा लगे, दैट दिस इज़ अ मिरेकल. ये होने नहीं वाला था, इसका कोई चांस नहीं था होने का, बट ये हो गया. एंड वाओ, लाइक समथिंग पॉजिटिव इज़ हैपनिंग, जो बहुत ही सरप्राइजिंग है, जो बहुत ही मिराक्यूलस है. नाउ यहाँ पे जो सेकेंड सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है स्कॉर्पियो, दैट इज़ आप बहुत ज़्यादा वरी करते हो छोटे छोटे चीज़ों को लेके, इस कनेक्शन को लेके. देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ को डिपेंडेंसी. या तो ये पर्सन आपको मैन्यूपुलेट कर रहे हैं, या आप इस सिचुएशन को मैन्यूपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो. आपको लगता है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में होना चाहिए हर समय, या आप कंट्रोल कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम योर एनर्जी इज़ एवरीवेयर. लाइक आपको लगता है आप कंट्रोल करना चाहिए, बट आपको एट द सेम टाइम लगता है आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो. यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, प्रॉब्लम है, कंट्रोल के बाहर है सिचुएशन. सो व्हाट आई वांट यू टू नो स्कॉर्पियो इज़ दैट आप खुद इस कॉन्फ्लिक्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हो. यस, आप जितना ज़्यादा सोचोगे प्रॉब्लम्स के बारे में, नेगेटिव रहोगे, अपना माइंड को नेगेटिव दिशा में जाने दोगे किसी भी चीज़ को लेके, नॉट जस्ट द रिलेशनशिप, आप वही मैनिफेस्ट करोगे. एंड फॉर सम रीज़न और द अदर आई थिंक यू आर मैनिफेस्टिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट.
आप जितना इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, आप जितना इस सिचुएशन को प्रेशराइज करोगे कि इसको ऐसे ही अनफोल्ड होना है, इसको ऐसे ही होना है बिकॉज मैंने ऐसा सोचा है या मेरा ऐसा प्लान था, आप उतना ही चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते रहोगे। इवन अगर आपको वो रियलाइजेशन होगा भी नहीं, शायद अगर आपको इस वक्त वो रियलाइजेशन हो भी नहीं रहा है, आई डोंट नो, बट आप जितना कंट्रोल करोगे, प्रेशराइज करोगे, आप उतना कॉम्प्लिकेट करोगे। सो बी वेरी केयरफुल स्कॉर्पियो कि आप किसी सिचुएशन को ओवरली कंट्रोल नहीं कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो एंड यू आर एक्सेप्टिंग फॉर व्हाट इट इज़ द रियलिटी, बिकॉज आई कैन सी आपको ब्लेसिंग मिलने वाला है। सो डोंट कंट्रोल इट। ओके, सो नाउ जो लोग सिंगल हो, आपका फर्स्ट कार्ड है द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। माई सिंगल स्कॉर्पियोज, nine of swords. Okay, I can see anxiety. What is this with the Scorpios? Anxiety, tension, worries. Okay, so जो लोग सिंगल हो, I can see यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बी वेरी केयरफुल विद द पीपल दैट यू आर मीटिंग, बिकॉज कुछ लोग हैं, ठीक है, जो आपको मे बी मैनिपुलेट कर सकते हैं, या तो जो लोग आपको देख के लगे या उनके बात सुन के लगे कि ये पर्सन सीरियस है या ये पर्सन स्टेबल है, बट मैं नहीं कह रही हूँ कि वो बुरे पर्सन है या वो स्टेबल नहीं होंगे, मे बी नहीं, बट आई वॉन्ट यू टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज आप जो भी लोगों से मिल रहे हो या इस वक्त आपके लाइफ में जो लोग हैं पोटेंशियल लवर्स या पोटेंशियल है जिनमें जो आप इंटरेस्टेड हो, एटलीस्ट लेट्स से कि जिसमें आप इंटरेस्टेड हो या फ्यूचर में होने वाले हो, बी वेरी क्लियर विथ, आप ओवर इंडल्ज नहीं कर रहे हो, आप एकदम से ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, बिकॉज आई कैन लाइक फील कि लेट द एनर्जी अनफोल्ड, ठीक है, इसको नेचुरली होने दो, ठीक है, बिकॉज आई कैन सी यहाँ पे बहुत फास्ट मूवमेंट, या तो आप मूव कर रहे हो किसी सिचुएशन के तरफ फ्यूचर में, या कोई और पर्सन आपकी तरफ मूव कर रहा है, बट वेरी फास्ट, ठीक है, बहुत जल्दी, जो क्रिएट कर रहा है एंजाइटी, टेंशन, क्या होगा, क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, क्या सच है, क्या झूठ है इन द फर्स्ट प्लेस। सो दैट इज़ व्हाट आई वांट यू टू नो कि जो भी हो, स्कॉर्पियो सिंगल्स, बी वेरी केयरफुल एंड गो स्लो, जल्दबाजी मत करो। मे बी वो पर्सन अच्छे है, मे बी वो पर्सन बुरे हैं, बट अगर आप अपना एक्सपेक्टेशन बहुत हाई कर दोगे पहली बात करते ही या पहले मिलते ही, देन आप ही हर्ट होगे एंडिंग में। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, बट लेट इट गो नाइसली, लेट इट फ्लो स्लोली, उसको जैसे नेचुरली सिचुएशन अनफोल्ड होता है उसको वैसे होने दो, एंड देन सी, डोंट ट्रस्ट एनीबडी जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है या उनका बिहेवियर अच्छा है, उनका बात करने का ढंग अच्छा है, डजेंट मैटर। अगर वो अच्छे हैं वो अच्छे ही रहेंगे, इवन इफ़ यू आर गोइंग स्लो, इवन इफ अगर आप जल्दबाजी ना करो तभी भी वो अच्छे ही रहेंगे। सो डोंट रश इन टू सिचुएशंस, बिकॉज अगर आप रश करोगे सिचुएशंस में, रिलेशनशिप्स में इस वक्त स्कॉर्पियो सिंगल्स, यू विल रिग्रेट इट। आपके लिए जो एडवाइस है दैट इज़ इम्पेस अगेन, आप बहुत ही ज़्यादा ओपन हो या आप बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हो राइट नाउ, आप बहुत जल्दी, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ योर फॉल्ट या इसमें कुछ बुरा है, नो, बट आपका जो एनर्जी है वो बहुत ओपन है, जिस कारण से आप नेगेटिव एनर्जी भी अट्रैक्ट कर सकते हो। आप पॉजिटिव भी कर सकते हो, नेगेटिव भी कर सकते हो। सो ट्राई करो कि बाउंड्रीज क्रिएट करने का, कि आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हो, आप जल्दी किसी को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, हैविंग बाउंड्रीज, यू नो, आप अपने से ज़्यादा किसी को प्रायोरिटी नहीं बना रहे हो इन लव सिचुएशंस ऑफ कोर्स, ठीक है, लाइक नो योर बाउंड्रीज, नो योर वर्थ एंड गो स्लो, टाइम लेके डिसीजन लो, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लिया जाता है स्कॉर्पियो।
एंड दिस इज़ नॉट द टाइम ऑफ गिविंग, दिस इज़ द टाइम ऑफ टेकिंग, दिस इज़ द टाइम टू रेस्ट स्कॉर्पियो। ये टाइम नहीं है कि आप लोगों का हेल्प करते फिरो, आप लोगों के बारे में सोचते रहो, लोगों को प्रायोरिटी बनाओ, उन लोगों को सिंहासन पे बिठाओ एंड डू थिंग्स फॉर देम, ट्रस्ट देम ब्लाइंडली, जो भी कहे मान लो, मैनिपुलेट हो जाओ। ये वो समय नहीं है स्कॉर्पियो। दिस इज़ द टाइम कि आप हर्मिट मोड में रहो। दिस इज़ द टाइम कि आप हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करो, समझो, परखो, देखो, देन डिसाइड करो। अपना टाइम लो। There is nothing wrong in taking time to decide something. Okay, so that is what I'm having for you, Scorpios. Thank you so much for watching. अगर आपको अच्छा लगा हो then please do like, share and subscribe to the channel. Be a part of the family. मैं आपसे मिलूंगी next reading में. Till then, take care and goodbye.